तो मेरे पास यहाँ एक कॉइल है जिसे मैंने इंसुलेटेड कॉपर वायर से लपेटकर बनाया हुआ है। अब इस कॉइल में मैंने एक बैटरी के थ्रू सप्लाई दी हुई है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया है। एक और कॉइल हमारे पास है जिसको मैंने अगेन इंसुलेटेड कॉपर वायर से वूंड करके बनाया है, जिसमें मैंने एक छोटा सा रेड एलईडी यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। अब हम जिस कॉइल में हमने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया है, इस कॉइल के पास इस दूसरी कॉइल को लेकर आते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम इन दोनों कॉइल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ये एलईडी की इंटेंसिटी उस पर डिपेंड कर रही है। चलिए इसका डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं कि इस डायरेक्शन में भी ये सेम चीज हो रही है या नहीं। जी हाँ, ये काम कर रहा है। अभी हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म की, जिसमें हमने एक कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया था, उसमें हमने ये देखा कि जब उस कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जाता है तो उस कॉइल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो अब बात आती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्या होती है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। पहले इसको हम डिस्कस करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हम कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट। ये एक एरिया होता है जो मैग्नेट के अराउंड उसको सराउंड किए हुए होता है, इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। और इस एरिया में हम उस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फोर्स है उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स। जिस एरिया में कोई मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट पर या किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पर फोर्स को एक्सर्ट कर सकती है। अब यहां बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई, उसके अराउंड का जो एरिया है, तो इस एरिया को अब हमें डिनोट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए। तो बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो दे आर द इमेजनरी लाइंस, दे आर द इमेजनरी लाइन। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक लाइंस होती हैं, ड्रॉन टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये किस लिए ड्रॉ की जाती हैं? ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर्टिकुलर मैग्नेट के अराउंड उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम शो कर सकें। दे आर ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें मैंने एक बार मैग्नेट को ड्रॉ किया है, और इस बार मैग्नेट के अराउंड ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, कुछ इस तरीके से ये लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ की हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि इस पर्टिकुलर बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग जो एरिया है जिसमें हम इस बार मैग्नेट की फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या कोई दूसरी मैग्नेट या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर इस एरिया के अंदर आता है तो उस पर्टिकुलर मटेरियल पे ये मैग्नेट एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब हम आते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यहाँ एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस तरीके से रहेगा? कुछ इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमें बता रही है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि दे ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंड
ऑन साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमेशा नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से, आउटसाइड द मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से ओरिजिनेट होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी या स्टार्ट होंगी और जाकर कहाँ एंड होंगी या फिर टर्मिनेट होंगी, साउथ पोल पर। तो यहाँ हमें डायग्राम में दिख रहा है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ओरिजिनेट हो रही हैं नॉर्थ से और जाकर टर्मिनेट हो रही हैं साउथ पर। देखिए इस तरीके से ये सारी फील्ड लाइंस जो है ये इनका डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट जो है वो है टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ। ओके, अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, तो जो कि है कि दे आर क्लोज्ड कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये क्लोज्ड कर्व होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जो कि है कि दे कम क्लोजर टू वन अनदर एट पोल्स। पोल्स की अगर हम बात करें, से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की बात करें, तो जब हम पोल्स के पास में इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं तो ये पोल्स के पास में बहुत ज़्यादा घनी होती हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होती हैं, बट आर वाइडली स्प्रेड एट अदर प्लेसेस। लेकिन अगर पोल्स के अलावा हम किसी और प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करें तो यहाँ इनके बीच में जो है वो स्पेसिंग हमें नज़र आती है। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नियर द पोल्स बहुत ज़्यादा घनी होती हैं और पोल्स को छोड़कर बाकी जगह पर इनके बीच में स्पेसिंग देखी जा सकती है। और आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसका रीज़न है बिकॉज इफ दे क्रॉस, अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे को सपोज यहाँ क्रॉस कर जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ओके, इफ दे क्रॉस देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेम पॉइंट। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस ये शो करने लगेगी और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस को शो नहीं कर सकती, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।